जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है स्टूडेंट्स की ना समस्याएं बढ़ने लग जाती है। जैसे जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करना, फिर रिवीजन भी करना, रोज 4 से 5 घंटे पढ़ाई करना। लेकिन इन सब में से जो सबसे बड़ी समस्या है वो है स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन ना लगना। क्योंकि जब तक पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तब तक कोई भी चीज संभव नहीं है, चाहे वो सिलेबस जल्दी से कंप्लीट करना हो या उसके बाद रिविजन करना हो। और देखिए, पढ़ाई में मन लगाने की ऐसी कोई दवाई भी नहीं है जो आप खा लोगे और आपका मन पढ़ाई में लगने लग जाएगा। ये तो अंदर से डेडिकेशन की बात है कि आप कितना डेडिकेटेड हो, आप कितना पैशनेट हो पढ़ने के लिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिसे फॉलो करने के बाद आपके अंदर ना पढ़ने की वो भूख जगेगी। आप डेडिकेटेड रहोगे पढ़ने के लिए, आप खुद ब खुद पढ़ाई करने के लिए बैठोगे बिना किसी के कहे, क्योंकि अब से आपकी पढ़ाई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। तो चलिए अब बगैर समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आपका मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगता। देखिए, आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि आप पढ़ाई को एक बोरिंग चीज समझते हो और पढ़ाई को एक मुश्किल चीज समझते हो। और आपने अपने दिमाग को भी ये इंस्ट्रक्शंस दे दिया है कि पढ़ाई एक बोरिंग चीज है, मुश्किल चीज है। और हमारा दिमाग हमेशा मुश्किल कामों से भागता है, और मुश्किल काम वही होता है जो हमारे लिए बोरिंग होता है। इसलिए सबसे पहले तो आपको अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनानी होगी, क्योंकि जब तक आपकी पढ़ाई इंटरेस्टिंग नहीं बनेगी तब तक आपका माइंड पढ़ने को राजी नहीं होगा। तो हमें बीमारी तो पता चल गई कि हमारा मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगता, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं, कैसे हम अपनी पढ़ाई को मजेदार बनाएं ताकि हमारा दिमाग खुद ब खुद पढ़ने के लिए बैठे। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात को। देखिए, आपकी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपके पास एक रीजन होना चाहिए, आपके पास एक वजह होनी चाहिए पढ़ने की। जब तक आपके पास कोई रीजन ही नहीं होगा, पर्पस ही नहीं होगा पढ़ने का, तब तक आप क्यों पढ़ाई करोगे। जैसे अगर किसी स्टूडेंट्स को एग्जाम में 90% लाना है तो उसके पास एक रीजन है, प्रॉपर वजह है उसके पास पढ़ने के लिए, तो वो पढ़ाई करेगा। और आपके पास तो कोई रीजन ही नहीं है तो आप क्यों पढ़ाई करोगे। आपका मन जाएगा ही नहीं पढ़ने के लिए, क्योंकि आपके पास तो कोई वजह ही नहीं है पढ़ने की। इसलिए आप कोई रीजन ढूंढिए, पर्पस ढूंढिए पढ़ने का। जैसे कि मुझे स्टेट टॉपर बनना है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है या 90% लाना है, जो भी रीजन हो आप अपना एक कोई रीजन ढूंढिए, पर्पस ढूंढिए पढ़ने के लिए। वही रीजन आपको, वही पर्पस, वही गोल आपको मोटिवेट करेगी पढ़ने के लिए, और आपको पढ़ाई भी इंटरेस्टिंग लगेगी। अगर आपने अपना गोल तो सेट कर लिया, लेकिन उस गोल को अचीव करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। आपको रोज 4 से 5 घंटे पढ़ाई करनी होगी। आपने अपने दिमाग को दे दिया इंस्ट्रक्शंस कि कल से मुझे 4 से 5 घंटे पढ़ाई करनी होगी, लेकिन आपको अभी पढ़ने की आधा घंटा भी पढ़ने की आपको आदत नहीं है। तो पता है क्या होगा, फिर आपके साथ वही बीमारी शुरू हो जाएगी कि आपको लगेगा कि यार 4 से 5 घंटे मैं कैसे पढूं। आपका दिमाग पढ़ने के लिए जाएगा ही नहीं। तो आपको सबसे पहली काम करनी है कि आपको हैबिट बनानी है पढ़ने की, आपको पढ़ने की आदत लगानी होगी। तो शुरुआत हमेशा छोटे से करना है। आपको अपने दिमाग को यह बोलना है कि मुझे कल सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट पढ़ाई करनी है। 15 से 20 मिनट पढ़ाई कोई भी मुश्किल नहीं होता है, कोई भी स्टूडेंट 15 से 20 मिनट पढ़ाई कर लेगा। फिर उसके अगले दिन आप 15 से 20 मिनट पढ़ाई करना, फिर अगले दिन उसके बाद और 15 से 20 मिनट आप आगे बढ़ाना। इस तरह से आपको धीरे धीरे आपको पढ़ने की आदत लगेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप रेगुलर 3 से 4 घंटे आप पढ़ाई करने लग जाओगे। तो आपको सबसे पहले तो एक रीजन चाहिए पढ़ने की, और दूसरा आपको पढ़ने की आदत डालनी होगी। और आपको पढ़ने की आदत धीरे धीरे ऐसे ही डलेगी। आप रोज 15-15 मिनट एक्स्ट्रा करते जाना, इससे आपको पढ़ने की आदत लग जाएगी। और देखिए, जब आपकी पढ़ाई में डायरेक्शन बढ़ेगी ना, तो डिस्ट्रैक्शन आपका अपने आप कम हो जाएगा। जो भी आपके डिस्ट्रैक्शन है लाइफ में, वो अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्ट्रैक्शन के। अगर डायरेक्शन बढ़ेगी तो डिस्ट्रैक्शन अपने आप कम हो जाएगा। तो इसीलिए आपको अपने पढ़ाई में एक डायरेक्शन चाहिए, और डायरेक्शन होगा इसी तरह से जब आप कोई गोल सेट करोगे और अपने पढ़ने की आदत डालोगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हमारी कोई अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए।